हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 11th का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और अगर आपका पुराना अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये 11th चैप्टर था, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर्कल सर्कल की अगर मैं बात बोलूं तो सर्कल कोनिक सेक्शन जो आपका, अगर आप देखें कोनिक सेक्शन करके है, इसमें पूरा आपका मेरे ख्याल से इलिप्स हाइपरबोला तक सब कुछ इसमें आएगा। तो सर्कल की अगर मैं बात बोलूं तो सर्कल होता क्या है, देखिए मैं अब उस पोर्शन पे नहीं जाऊंगा कि एक राइट सर्कुलर कोन लीजिए, प्लेन जो है उसको इंटरसेक्ट करता है अलग अलग एंगल्स पे, वो सारी चीजें मैं उसके स्किप करता हूं। मेन में फोकस करता हूं कि सर्कल होता क्या है, इसके डेफिनेशन पे, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां से आपके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहां पे आपको मिलेंगे। तो सर्कल होता क्या है समझिएगा। देखिए लोकस पे हमने स्ट्रेट लाइन में, मैंने लोकस का अगर आप देखें मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं उस पे किया था, लोकस की मैंने डिस्कशन किया था। तो लोकस वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा न्यूमेरिकल्स करने के बाद, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं सबसे पहले लोकस क्या होता है किसी पॉइंट का। तो देखिए कोई पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाई प्लेन में, ये स्क्रीन दिख रही है ब्लैक आपकी, तो यहां पे एक पॉइंट लीजिए पी, ठीक है ना। और मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले लीजिए, आप एच के ले लीजिए, या फिर कभी कभी जरूरत पड़े अगर तो मैं उसको जो है एक्स वाई भी ले लेता हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने किया, लेकिन जनरली हम एच और के लेते हैं या फिर अल्फा और बीटा लेते हैं। एनीवेज, तो यहां पे कोई पॉइंट लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फा बीटा ले लीजिए, एच के ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एच के लिया, ठीक है, या अल्फा बीटा ही लिया, तो ये पॉइंट का लोकस जब निकालते हैं ना तो होता क्या है कि ये पॉइंट, लोकस मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट वेरिएबल है, घूमेगा, ठीक है ना। कुछ मतलब ये पूरे इस प्लेन में ये घूमेगा इस तरीके से, लेकिन जब घूमेगा ना तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री है, वो कहीं पे भी चला जाए, इधर उधर कहीं पे भी चला जाए, तो वो लोकस नहीं होता। लोकस में क्या होता है कि गिवन कंडीशन होती है, एक सर्टेन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करते हुए ही इस प्लेन एक्स वाई प्लेन पे वो मूव करेगा। और जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करेगा ना, तो जब वो जो कर्व ट्रेस करता है उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का लोकस। ठीक है, क्लियर। फिर से एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है पी, ठीक। तो इस पॉइंट का लोकस क्या होता है कि ये पॉइंट जो है ना इस एक्स वाई प्लेन में विथ सर्टेन गिवन कंडीशंस वो मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो वो जो एक पाथ को ट्रेस करता है ना, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का लोकस। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब निकालेंगे कैसे, किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो निकालेंगे कैसे। तो क्या करिए, उस पॉइंट का आप इस तरीके से कोई भी अल्फा बीटा या एच के या एक्स कॉमा वाई आप क्या कर लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि वो पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा है, और जो कंडीशन दिया होता है ना उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, मान लीजिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट्स माना था अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन निकाल लीजिए, और वो जो इक्वेशन आएगा, जो फाइनल इक्वेशन आ जाए, तो वहां पे अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए और बीटा को y से रिप्लेस कर दीजिए। तो जो इक्वेशन बनेगा ना वही क्या होता है, इस पॉइंट का लोकस होता है। चलिए, तो इतनी चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब मैं वापिस आऊंगा यहां पे, बट उससे पहले जो मैं बोल रहा था ना कि लोकस, सर्कल भी क्या होता है, एक लोकस होता है किसी भी वेरिएबल पॉइंट का प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और वो चूंकि लोकस है तो कुछ कंडीशन होगा। तो वो कंडीशन क्या होता है यहां पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पे जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा प्लेन में कि एक फिक्स पॉइंट होता है, मान लीजिए फिक्स पॉइंट को मैं बोलता हूं सी, तो एक फिक्स पॉइंट होता है सी, ठीक है ना, इसी प्लेन में, और फिक्स पॉइंट है तो वो घूमेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, और वो फिक्स पॉइंट मान लीजिए एच कॉमा के है, ठीक।
तो कंडीशन क्या होती है कि ये पॉइंट P इस तरीके से मूव करेगा सच दैट इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है ना इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए वो कांस्टेंट डिस्टेंस में क्या बोल रहा हूं R। तो आप समझिएगा, सर्कल इस पॉइंट वेरिएबल पॉइंट P का लोकस है जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, पॉइंट जहां जहां ये जाएगा ना P, वहां उन पॉइंट से अगर आप इस जो फिक्स पॉइंट है C का डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा? R ही रहेगा। तो ऐसे केस में ये जो लोकस है वही क्या होता है? एक सर्कल होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है? सर्कल होता है। मैं समझा पाया? इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल का सेंटर। ठीक है ना, फिक्स पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ना R जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? उस सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो सर्कल आपके लिए नया नहीं है। सर्कल तो मेरे ख्याल से आप क्लास 8 वगैरह से 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, मे बी 9 में भी बहुत कुछ सीखा है आपने। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सर्कल का इक्वेशन बना रहे हैं। सर्कल आप बहुत पहले पढ़े, आर्क पढ़े, मुझे याद है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा आर्क। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने किया था ना वो सिगमेंट वाला कि सेंटर पे सर्कल का कोई आर्क जो एंगल बनाती है उसके सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसका 2 टाइम्स होता है। ये सब चीजें किया था आपने ना, तो सर्कल आप पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सर्कल नया है। यहां पे हम क्या करेंगे? सर्कल का इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए, इतनी चीजें मैं बता दिया तो फटाफट इतना ही आपका यहाँ पे फिलहाल सिलेबस है, बस इतना ही जितना मैंने बताया। तो चलिए 1 बाय 1। पहले अगर कोई बोले कि सर्कल डिफाइन करो कि भाई सर्कल होता क्या है, तो सर्कल जो होता है वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होगा जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो। बस इतना ही डिफिनीशन है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? अ सर्कल is the locus of a variable point of a variable, ये R है, variable of a variable point in the plane। आप बोल सकते हैं in the plane मतलब XY plane, in the plane which moves in a way such that its distance from a fixed point in the same plane is always constant, बस अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है तो इतना बता देंगे। क्या है, मैं पढ़ते जाता हूं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करते जाऊंगा। तो क्या है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट in the plane which moves in a way such that its distance from, अब देखिए, its distance from a fixed point, ये इंपॉर्टेंट है, in the same plane is always constant। समझ में आ गया? बस इस डिफिनीशन में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहां पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं उस सर्कल का। तो चलिए यहां पे नोट करके लिखता हूं, द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle and the constant distance
and the constant distance is called its radius। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा था, नाइन्थ में भी सेंटर की बात करते थे आप, डायमीटर की बात करते थे आप, रेडियस की बात करते थे। तो यहाँ पे वो जो फिक्स पॉइंट है, जैसे इस फिगर में सी, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं, ये तो डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी पूछेगा, जैसे या तो सेंटर और रेडियस देके उस सर्कल का इक्वेशन पूछ दे, या फिर आपको उस सर्कल का इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस पूछ दे, यही दो पूछते हैं आपको। क्या सेंटर और रेडियस दे दे, बोले कि उसका इक्वेशन निकालो सर्कल का, या सर्कल का इक्वेशन देके आपसे पूछे कि सेंटर और रेडियस निकालो उस सर्कल का। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल। देखिए बेसिकली अगर इक्वेशन की बात बोलेंगे, थ्री मेजर पार्ट्स है इसके, थ्री मेजर पार्ट्स हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के, ठीक है ना। मतलब तीन तरीके से इसको इसका इक्वेशन आता है। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दूसरा जो आता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और तीसरा जो आता है पैरामेट्रिक, ठीक है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक, अब चूंकि आपका जो सिलेबस है, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी थी या अभी जो रेशनलाइज सिलेबस बनाया, सर्कल में कोई चेंज नहीं है। रेशनलाइज सिलेबस में भी नया जो सिलेबस है या पुराना जो था, उसमें एक ही फॉर्म आपको करना है, और वो कौन सा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। यही बस करना है आपको। जनरल इक्वेशन हटा दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है। बट अगर जब आप आगे, मैं ये सब कुछ खत्म कर लूँ होम एग्जाम का, जब जेईई वगैरह का स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे भी इन दोनों फॉर्म्स को करेंगे, और वहां पे तो बहुत कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी पढ़ना है तो आप पुरानी, अगर आरडी शर्मा की बुक मिल जाए पुरानी ना, तो वहां पे आपको ये दोनों फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, या फिर मैं थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं खुद बताऊंगा। एनीवेज, जो आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो बस ये तीन फॉर्म में इसका इक्वेशन आता है, बट हमें पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो चलिए, वही मैं हेडिंग लिखता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो जो डिफिनीशन है यही से आएगा, लोकस ना, लोकस। तो चलिए, जो है वो चीजें फिर से मैं एक बार इसको एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, और उसके बाद फिर जो है हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। चलिए, सर्कल बनना चाहिए, सर्कल, हा, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अच्छे से बन गया। चलिए, यहां पे आप देखिए, ये जो मैंने बताया है ये तो सर्कल है ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली डिफिनीशन में क्या था, ये इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा बीटा, इसका लोकस होगा, और लोकस मतलब ये पॉइंट मूव करेगा एक्स वाई प्लेन में, सच दैट यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होगा उसको मैं नाम दे दिया C, सेंटर ना, इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ HK है, और सच दैट इसका जो डिस्टेंस होगा ना इस फिक्स पॉइंट के साथ, जो वेरिएबल पॉइंट P है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कुछ बुक्स में A लिखते हैं, कुछ बुक्स में R लिखते हैं, एनसीईआरटी में R लिखा है तो मैं वही लिखूंगा, ठीक है। तो बाय डिफिनीशन जाएंगे, इस P का लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इस P का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा, ये जूम करिएगा, या फिर एक्स वाई भी मानेंगे। एक्स वाई थोड़ा सा मतलब सुटेबल नहीं होता, हम अल्फा बीटा ही लेके चलेंगे। अल्फा बीटा मान लिया आपने, एक्स वाई लेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाता है, बट ठीक है, अल्फा बीटा लीजिए, लोकस का ये तरीका होता है।
फिक्स पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया h कॉमा के, रेडियस r, तो क्या होगा cp, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस c और p वो r के इक्वल होगा। बस यही कंडीशन है, इसको लगा के अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आएगा और जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, अल्फा को x से रिप्लेस करेंगे, बीटा को y से, तो लोकस आ जाएगा और वही इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो चलिए अब मैं इसको डिराइव कर रहा हूं फार्मूला। तो मैं अज्यूम करता हूं लेट p अल्फा बीटा बी द फिक्स पॉइंट, बी द फिक्स्ड पॉइंट। मैंने मान लिया कि चलो अल्फा बीटा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट एंड ओहो मैंने फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा नहीं लिया है, अल्फा बीटा बी द वेरिएबल पॉइंट। सो लेट पी अल्फा बीटा बी द वेरिएबल पॉइंट एंड सी एच के, ये जो सेंटर है ना ये फिक्स होता है ना एच के, एंड सी एच के बी द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। ऑल्सो लेट Cp इक्वल टू R ना, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है ना। सो अब मैं आ जाता हूं, इक्वेशन क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन Cp इक्वल टू R, रेडियस जिसको मैं बोलता हूं वो R मान लिया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो डिस्टेंस का फार्मूला था स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r। सो यहां से दोनों साइड स्क्वायर करिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने क्या किया ना, कुछ नहीं, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अल्फा बीटा में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये इक्वेशन आ गया। सो लोकस क्या हो जाएगा, अल्फा को x से रिप्लेस करेंगे, बीटा को y से। सो लोकस ऑफ p अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इज, ये जो इक्वेशन आया अल्फा को x रख दीजिए, ठीक है, और बीटा को y से रिप्लेस करिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही है फ्रेंड्स सर्कल का जनरल इक्वेशन, सर्कल का जनरल इक्वेशन। है मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल नहीं, देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जनरल इक्वेशन नहीं, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी। जनरल इक्वेशन तो कुछ और आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वो अभी पढ़ना नहीं है आपको। तो ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक। अब मैंने क्या बोला, दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सेंटर और रेडियस देके बोलेगा सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो यहीं पे सेंटर जो भी पॉइंट देगा, जैसे मान लीजिए सेंटर बोल दिया 1,2, तो यहां पे h की प्लेस पे 1 रख दीजिएगा, ये इक्वेशन याद कर लीजिए, और k के प्लेस पे 2 रख दीजिएगा, और रेडियस भी देगा, रेडियस मान लीजिए दे दिया 3, तो r के प्लेस पे 3 रख देंगे, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं। उल्टा पूछेगा, सर्कल का इक्वेशन देके बोलेगा सेंटर निकालो और क्या निकालो, रेडियस, कंपेयर करेंगे, यहां से जो इससे कंपेयर कर देंगे उस इक्वेशन में h निकाल लीजिएगा, k निकाल लीजिएगा, h और k सेंटर हो जाएगा और यहां से r निकल जाएगा। तो दोनों तरफ से मैंने बताया, सेंटर रेडियस दे के इक्वेशन पूछे, यहां पे h और k की वैल्यू और r की वैल्यू रख दीजिएगा। रिवर्स पूछे, इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस, इस इक्वेशन से जो इक्वेशन देगा ना उसको कंपेयर कर दीजिएगा, तो आपका सेंटर और रेडियस आ जाएगा। इतना ही है फ्रेंड्स आपका पूरा जो सिलेबस है, सर्कल का डिफिनीशन और इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने जो एफर्ट जो मेरा था छोटा सा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें मैं क्या बताऊं, जनरल फॉर्म होता उसको करते वहाँ पे मज़ा आता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब जब क्वेश्चन करेंगे जो भी आएगा वहां पे हम देखेंगे, बट है बहुत इजी। तो ये थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ, इतना ही था। सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और नई बुक में जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको हम करेंगे। मेरे ख्याल से 11 या 12 क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 फटाफट करेंगे। दो ही तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, ये इक्वेशन याद कर लीजिए, डेफिनेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, बस आपका हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।